और समस्त हमारे टीचर्स सबको प्रणाम और मेरी प्यारी बहनों। आज आशीर्वाद समारोह है और स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है, तो मैं सब लड़कियों को कुछ बताना चाहूँगी। 10th क्लास किधर है और 9th? चलो ठीक। मैंने यहाँ दो साल गुजारे हैं। मैं 11th में आई थी और ये 12th है। तो 11th में 6 जुलाई 2018 को मेरा एडमिशन लीलाधर जी सर ने किया था। तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं स्टूडेंट मतलब कैसी हूँ क्या हूँ। उन्होंने मतलब एडमिशन करके छोड़ दिया बस जा। तो फिर मैं मंडे को आई थी स्कूल में। तब मेरी फर्स्ट क्लास प्रेम जी सर ने ली थी। तब पूरी स्कूल में तो बात हो गई थी कि मैं स्टूडेंट आदर्श से आई हूँ और मैंने आर्ट्स ड्राइंग की है। तो प्रेम जी सर ने आके पूछा कि आपने आर्ट्स क्यों ली। आते ही मतलब स्कूल में एंट्री करते ही सब लड़कियों ने पूछा आर्ट्स क्यों ली। और आप तो रेखा दीदी की बहन हो, वो जो पूर्व छात्रा है यहाँ की, जानते होंगे आप लोग। तो बस क्यों आपने आर्ट्स क्यों ली। हर सब लड़कियों के एक ही क्वेश्चन था और टीचर्स के भी एक ही क्वेश्चन था। पर सच बोले तो मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैंने आर्ट्स क्यों ली। मेरा एम सही था, एम फिक्स था कि मेरे को वो करना है, पर करने के लिए सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो मेरे पास ना तो टाइम था सोचने के लिए, क्योंकि जून जुलाई मेरी फैमिली में शादी थी। मैंने सोचा भी नहीं कि क्या करना है। बस जुलाई में फैमिली ने ऑप्शन दिया कि कॉमर्स या आर्ट्स लेना है तेरे को। तो मैंने बोला चलो कॉमर्स में तो है इंटरेस्ट नहीं, पर आर्ट्स तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। पर मन में एक ही शंका थी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो जिस राह पर मेरे को जाना है वो क्या वो राह सही है या वो गलत है। वो चीज़ मेरे को इस स्कूल में आके पता चली। तो मैं 10वीं से यही कहना चाहूँगी कि आप जो सब्जेक्ट लो वो सब्जेक्ट के परसेंट या फिर उसके तौर पे ना लो। केवल अपना पहले एम फिक्स करो, फिर अपने बड़े से पूछो कि हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, वो बता देंगे। बस अपना एम बता दो उनको और पूरी सच्चाई के साथ बताओ कि मेरे को यही करना है, ना कि झूठ मूठ में कि हाँ मेरे को ये करना है। क्योंकि मेरा भी 6th 7th में मेरा डॉक्टर बनने का था। पापा हमेशा एक माता जी है यहाँ पर चित्तौड़ के आगे जातला माता जी, तो वहाँ लेके जाते थे। वहाँ अपाइजों को देख के मेरे मन में उठा कि मैं डॉक्टर बन के इन सबका इलाज करूँगी। तो फिर 7th 8th 9th तक आई तो पता चला कि एक डॉक्टर एक ही वो कर सकता है, या तो वो ही कर सकता है या कोई अलग सब्जेक्ट में ही कर सकता है। तो फिर मेरा मन उठा, मैं बोलो करे तो करे क्या। फिर जो IAS टीना डाबी का रिजल्ट आया तो मेरे को लगा शायद कुछ ऐसा काम करके कि डॉक्टर्स को भी एक सब्जेक्ट ना होकर 10 सब्जेक्ट होकर एक ही मतलब डॉक्टर के अंडर में रहेंगे, वो कलेक्टर के अंडर में रहेंगे, तो शायद मैं उससे कुछ कर पाऊँ, मेरे अकेले से कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने अपना एम फिक्स किया, पर रोते रोते इस स्कूल में आई थी कि क्या करना है। मैं स्कूल में जा रही हूँ, आर्ट्स ले ली है मैंने, पर क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत हूँ। पूरी 11th मेरे इसमें निकल गई कि मैं सही हूँ गलत हूँ। तो फिर प्रेम जी सर ने पहली जो मेरी क्लास ली थी, उन्होंने यही बोला कि बेटा तूने भीड़ चाल नहीं चली, यहाँ भिलवाड़ा या फिर यहाँ आसपास केवल एक ही होता है 90 अबव 80 अबव कॉमर्स या कॉमर्स और साइंस ले लो। तो मैंने बोला ठीक है सर, ले तो ली है पर अब आगे क्या होगा पता नहीं। तो फिर 2nd क्लास में भागचंद जी सर आए, तो उन्होंने तो क्वेश्चन की भरमार कर दी। साइंस में कितने बने, मैथ्स में कितने बने, हिंदी कितने बने। मैंने बोला मैं बोल तो दिया मैंने सब कुछ, पर शंका वही थी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो मेन चीज़ बताई भी नहीं क्योंकि नहीं थी मैं यहाँ पर, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। जैसे अक्टूबर नवंबर बीता, फिर और क्लासें हुई, टीचर्स भी बिजी हो गए इलेक्शन में, तो मैंने ठीक है कि चलो कोई नहीं, इस साल तो निकाल ही देते हैं। फिर 12th में आए, 12th में आते ही पता चला कि एक मैडम का 1 जुलाई को ही यहाँ पर रिटायरमेंट हो गया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, पूरा साल अच्छा जाएगा। पर 2nd बार पता चला कि प्रेम जी सर भी जाने वाले हैं, तो फिर थोड़ा डर बैठ गया कि अब क्या होगा। फिर पता चला कि पुष्पा मैडम भी जाने वाले हैं, तो फिर और थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया, बीमार भी हो गई। पर कोई नहीं, फिर सर ने बंधाया। फिर मेरे को 12th में आके पता चला कि मैंने आर्ट्स सही ली या गलत ली, इसका पता लीलाधर जी सर ने वो फॉर्म भरा था 10 दिन के टूर के लिए। तो मैं वहाँ गई, 10 दिन के टूर में तो गई, पर आप विश्वास नहीं करोगे मेरे से अबव वाले जो 99% वालों ने भी आर्ट्स ले रखी है। सिरोही की मेरी फ्रेंड थी, उसने आर्ट्स 99% पे ली। मैंने बोला मैं तो कहाँ हूँ और ये लोग तो आर्ट्स 99 में ले लिया, तब तो अच्छा है ना। बस ये भेड़ चाल, सर ने फर्स्ट बार ही सही बोला, ये भेड़ चाल है कि आप
साइंस 90 वो तो साइंस ले ये लो। तो मैं 10th क्लास को बोलना यही चाहूँगी कि भेड़ चाल नहीं, हाँ आप कॉमर्स साइंस भी लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आर्ट्स की तरफदारी, पर पहले एम फिक्स करो, पूरी सच्चाई के साथ एम फिक्स करो, अपने आप से सच बोलो कि मैं ये सही ले रही हूँ या गलत ले रही हूँ, फिर आप डिसाइड करो, अपने बड़े से पूछो कि कौन सा आप सब्जेक्ट सही है। और मैंने यहाँ 2 साल गुजारे हैं, बहुत धन्यवाद। और इन 2 सालों में मैंने किसी को भी हर्ट किया हो, किसी को भी दिल से दुख किया हो, तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहूँगी। और हमारे जेएनयू में ये बोलते हैं कि इन 2 सालों में कुछ बोला हो तो मैं सबको क्षमा करी और मिच्छामी दुक्कड़म बोलना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।